पंजाब में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहां 117 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ रहे पंजाब में इस बार स्थितियां बदली हैं। शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी से ब्रेकअप। 100 साल पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी की एंट्री। हमारी सरकार बनेगी तो हमारी गारंटी है, पूरी फुल गारंटी है कि ये काम हम करेंगे। और किसान संगठनों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला पंचकोड़ीय हो गया है। राजनीति से जुड़े कई चुनावी किस्से पंजाब को देश में एक अनोखा राज्य बनाते हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात पंजाब की राजनीति से जुड़े 8 अनोखे किस्सों की। हमारी सरकार बनेगी तो हमारी गारंटी है, पूरी फुल गारंटी है। सबसे पहला किस्सा राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। आजादी के बाद पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कांग्रेस के गोपी चंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। अंदरूनी फूट के चलते उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। बहुमत होने की स्थिति में देश में पहली बार संविधान के आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन रहा। पंजाब में अब तक 8 बार में कुल 3510 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा, जो देश में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति शासन के बाद अब बात करते हैं आचार संहिता की। बात 22 दिसंबर 1996 की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कई वेलफेयर स्कीम की घोषणा की। 1 जनवरी 1997 से उन्हें लागू किया जाना था, लेकिन इसके 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। विपक्षी पार्टियों ने आचार संहिता का हवाला देकर हल्ला मचाया और मामला पहुंचा हाई कोर्ट। लंबी बहस के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आचार संहिता लागू होने का फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वो कब ये घोषणा करते हैं। तब से चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने की तारीखों का भी ऐलान कर देते हैं। आचार संहिता लागू होते ही मौजूदा सरकार सिर्फ कार्यवाहक हो जाती है और पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर हो जाती है। यूं तो पंजाब पॉलिटिक्स में कई पैंच है और इन्हीं में से एक है 1966 के बाद राज्य में बने सीएम। दरअसल भारत की संसद ने 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। इससे पंजाब से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। नाम रखा हरियाणा। इस बात को 56 साल हो गए हैं और तब से अब तक कोई भी गैर सिख पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बना है। 1966 से पहले पंजाब की कुर्सी पर 3 हिंदू मुख्यमंत्री रहे, गोपी चंद भार्गव, भीमसेन सच्चर, राम किशन। पंजाब की 58% आबादी सिख है। यहाँ 53% लोगों का कहना है कि उनके लिए जरूरी नहीं कि उनका सीएम सिख ही हो। सीएम की बात हो गई, अब पीएम और प्रेसिडेंट की बात करते हैं। पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के लोग भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक पदों पर बैठे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के पहले और इकलौते सिख राष्ट्रपति रहे। उनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों के दाग हैं। वहीं मोहम्मद जियाउल हक 1978 से 1988 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। जालंधर में जन्मे जियाउल हक विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। प्रधानमंत्री के पद की बात की जाए तो 2004 से 2014 तक 2 कार्यकाल तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का जन्म गाह में हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का ताल्लुक भी जालंधर से है। उनका परिवार पार्टीशन के वक्त जालंधर से लाहौर चला गया था। अब आते हैं राजनीति पर। भारत में पंजाब ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है। इसके बावजूद यहां की राजनीति पर जाटों का कब्जा है। इनकी आबादी महज 20% है। पंजाब में 31.9% एससी जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7% और हरियाणा में 20.2%। चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। 1972 से 1977 के दौरान ज्ञानी जैल सिंह आखिरी गैर जाट सिख मुख्यमंत्री थे। पंजाब में ज्यादातर चुनाव 2 मोर्चों पर होते हैं। पहला कांग्रेस और दूसरा बीजेपी शिरोमणि अकाली गठबंधन।
पहली बार राज्य में 5 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी और किसानों का संगठन संयुक्त समाज मोर्चा पूरा जोर लगा रहा है। पंजाब के राजनीतिक गलियारों में गद्दी को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। राज्य 3 क्षेत्रों में बंटा है, मालवा, माझा, दोआबा। एक बात साफ है कि जिसने मालवा क्षेत्र जीत लिया वो पंजाब की गद्दी पर बैठेगा। 2007 में कांग्रेस इसका अपवाद है, जो मालवा जीतने के बाद भी बीजेपी एसएडी के गठबंधन से हार गई थी। आजादी के बाद से ही ज्यादातर वक्त पंजाब कांग्रेस का गढ़ रहा है। पंजाब में कांग्रेस का वोट शेयर 1962 में 58% रहा, 1972 में ये बढ़कर 63% हुआ, 1992 में ये एक बार फिर बढ़कर 74% हो गया, लेकिन अगले ही चुनाव यानी 1997 में गिरकर 12% हो गया। 2017 चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां 66% वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि राज्य में अब तक 22 मुख्यमंत्रियों में से 14 कांग्रेस के ही रहे हैं। तो ये थी उन पॉलिटिकल किस्सों की मंडे मेगा स्टोरी जो पंजाब को सबसे अनोखा राज्य बनाते हैं। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।